आज हम सीखेंगे हीरोन के सूत्र को याद करने का तरीका। हीरोन के सूत्र को हम याद कैसे करते हैं और इसमें जितने भी पार्ट होते हैं एक्चुअली होते क्या हैं, इसको हम देखेंगे। अगर हम बेसिकली ये बात करें कि हीरोन होता है क्या, तो हीरोन हमारा ऐसा फार्मूला है जिससे हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। क्योंकि हमारे त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला हमें क्या पता है, 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई। अगर ये इसके लिए क्या है, आधार भी पता होना चाहिए, हाइट भी पता होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसी त्रिभुज दे दें जिसका हाइट पता ही ना हो, केवल भुजाएं पता हो, तो ऐसी कंडीशन में हम नहीं निकाल सकते, तो इस फार्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन के लिए बनाया गया कि हीरोन का सूत्र, आप हीरोन के सूत्र का प्रयोग कीजिए। तो ध्यान देना, हीरोन के सूत्र हम कैसे याद करेंगे उसको आप बेसिक तरीके से समझिए, फिर आप आसानी से समझ जाएंगे। जैसे हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, ठीक। तो इस त्रिभुज का अगर हम परिमाप की बात करें, ध्यान देना किसकी, परिमाप। तो परिमाप का मतलब ये है बाहरी बाहरी माप, जो बाहर बाहर की भुजाएं उन सबको नाप लो। बाहर क्या है, AB है तो हमने AB कर दिया, प्लस AC है तो हमने AC कर दिया, प्लस CB है तो हमने CB कर दिया। इसका मतलब ये है AB कितना है 2, तो हमने 2 ऐड कर दिया, AC 4 है तो 4 ऐड कर दिया, CB 6 है तो 6 ऐड कर दिया। फाइनली जो हमारी वैल्यू आती है 12 आ जाती है। 6 4 10 2 12। परिमाप का मतलब ये है जितनी भी भुजाएं दी हैं उन सबको आप जोड़ के रख दीजिए, आपका क्या हो जाता है परिमाप। मीटर में है तो मीटर में होगा, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में, किलोमीटर में है तो किलोमीटर में होगा। बात क्लियर है। ये हमारा क्या भैया परिमाप है। लेकिन अगर इसी परिमाप का हम आधा कर दें, 12 है ना, इसी का आधा कर दें, 2 से भाग कर दें, तो ये हमारा S हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं भैया, अर्ध परिमाप। क्या कहते हैं, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब ये होता है आधा परिमाप। क्या होता है, आधा परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब कुल परिमाप बटे 2। तो जितना परिमाप हमने इसमें निकाला था 6 4 10 2 12, तो 12 का आधा कर दो 6, ये हमारा क्या होता है अर्ध परिमाप। तो अगर हम जनरली देखें तो अर्ध परिमाप क्या होता है हमारा, ये भुजा हम मान लेते हैं A, ये B है और ये C है, तो हम क्या कहेंगे A प्लस B प्लस C बटे 2। ये होता है हमारा अर्ध परिमाप, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, S से। तो यस इक्वल टू A प्लस B प्लस C बटे 2। यस हमारा अर्ध परिमाप है। A यानी एक भुजा, B यानी दूसरी भुजा, C यानी तीसरी भुजा, जोड़ दो। जोड़ने के बाद हमारा पूरा परिमाप आता है, उसी में 2 से भाग करते हैं, ये हमारा अर्ध परिमाप बन जाता है, यानी जो कि हमारा क्या है, यस है। तो यस इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ को आधा कर दो। बात क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ यस आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं यस के रिलेटेड कैसे हम फार्मूला होता है, जो हीरोन का सूत्र होता है। ध्यान दीजिए आप करेंगे कैसे। बेसिकली ये वीडियो याद करने के लिए हमने बनाया है। आपको करना क्या है, ऐसे ब्रैकेट लगाने हैं, 3 ब्रैकेट। कितने ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट। 2 चीज़ें हमने बताया, ABC और S, ABC और S, ABC और S। S यानी अर्ध परिमाप, ABC तीनों भुजाएं। बस इतना याद करिए, आप आ जाएगा। सबके बीच में लगाइए आप माइनस, सबके बीच में आप माइनस लगाइए। क्या क्या हमने रूट लगाया और सबके बीच में हमने माइनस लगा दिया। सबके पहले आप यस लगाते चले जाओ। देखिए यहाँ पे एक यस कर देना, यस, फिर बाकी यस, पहले में यस, फिर इस पे भी यस। सब में क्या है आपका एस एस एस, ये सब यस हो गया, ये सब क्या है हमारे एस है। अब बचा ये तो ए बी सी डी लिख दो, ABC। जी हाँ, आपका फार्मूला तैयार है। यही आपका हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र आपको याद कैसे करना है, सबसे पहले रूट लगाना है, 3 ब्रैकेट बनाने हैं, तीनों ब्रैकेट के बीच में माइनस लगाने हैं, सबसे पहले यस लगा देना है और सब में भी पहले में यस यस ही करना है, यस यस यस। फिर क्या ABC लिख दो, ABC हो गया आपका फार्मूला तैयार। तो ये हीरोन का सूत्र होता है। यानी S की वैल्यू जो आप तीनों को जोड़ के आधा करोगे वो यहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे, यहाँ। और इनकी जो भुजाएं ABC आप चाहे जहाँ से मान सकते, जरूर नहीं इसको ये मानो, इसको B मानो, इसको C मानो, कहीं से भी उठा सकते हो। तो ABC रख के अंदर घटा के सबको फिर मल्टीप्लाई कर दो, आपका फार्मूला यानी आपका आंसर आ जाएगा इस फार्मूले के माध्यम से। तो उम्मीद करता हूँ हीरोन का सूत्र आपको समझ में आ गया होगा और इस टाइप के क्वेश्चन भी आप कर पाओगे। अगर समय मिला तो मैं इस पर वीडियो भी जरूर बनाऊंगा ताकि आप कैसे इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये फार्मूला याद करने में कोई भी तकलीफ नहीं हुई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।